गीता अध्याय 5 श्लोक 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा न तो मनुष्यों के कर्तापन की कि करने वाला मनुष्य है ऐसा, और न कर्मों की जो कर्म मनुष्य करता है न उनकी, और न कर्म फल के संयोग की और कर्म करने से जो फल मिलता है न उसकी। इन तीनों की रचना परमात्मा नहीं करते हैं। थोड़ा सा विरोधाभासी लगेगा कि परमात्मा तो सब कुछ करता है, और यहाँ तो कह रहे हैं कि ना तो मनुष्यों के कर्तापन की, ना मनुष्यों के कर्मों की, और न उनका जो फल मिलता है कर्म फल के संयोग की रचना ही करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है, अर्थात अपने आप ही हो रहा है, प्रकृति जनित हो रहा है, स्वभावतः ही हो रहा है। इसको समझने के लिए हम एक आधुनिक विज्ञान का उदाहरण लेते हैं। H2O जिसे जल कहा जाता है, पानी H2O हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बनता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो जल नहीं बनता है। अगर हम एक तरफ हाइड्रोजन गैस छोड़ें, एक तरफ ऑक्सीजन छोड़ें, तो जल नहीं बनेगा। कारण क्या है? क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की उपस्थिति में जब जल बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली की उपस्थिति में, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में जब मिलाया जाता है तब जल बनता है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी का उसमें कोई रोल नहीं होता, उसकी मात्र उपस्थिति होती है। पानी को बनाने में उसका कोई अंश मिलता नहीं है उसमें। पानी तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर ही बनता है, लेकिन ऐसे नहीं बनता, उपस्थिति चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में बनता है। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अंधेरे में जाता है, उसको डर लगता है, किसी को वह साथ ले जाता है तो उसे डर नहीं लगता है। हालांकि जिसे वह साथ ले गया वह व्यक्ति कुछ करता नहीं है, ना कुछ बोलता है, सिर्फ वहाँ खड़ा रहता है, उसकी उपस्थिति में उसका भय चला जाता है। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं, एक चक्कर का जो एक धुरी पर घूम रहा है। मान लीजिए कि एक साइकिल का एक चक्कर है जो एक धुरी पर घूम रहा है, उसके सेंटर में एक धुरी है, एक्सल है, उसके बार बार वह चक्कर घूम रहा है। तो जो धुरी है वह उसे घुमा नहीं रही है, वह जो एक्सल है बीच में वह घुमाने में कुछ भी नहीं कर रहा है, वह घुमाने में कोई अपनी शक्ति नहीं लगा रहा है उस चक्कर को घुमाने में, लेकिन उसकी उपस्थिति से वह चक्कर घूम रहा है। अगर वह एक्सल बीच में ना हो, अगर वह धुरी बीच में ना हो, तो पराधी जो है चक्कर की वह घूम नहीं सकती। तो एक आधार उसके लिए चाहिए। हालांकि आधार का कोई उसमें रोल नहीं है, आधार कुछ उसमें अपनी शक्ति नहीं लगा रहा है, बस वह मात्र स्थित है, वह वहाँ सिर्फ खड़ा है। तो उस आधार के, उस धुरी के खड़ा रहने मात्र से चक्कर घूमता रहता है, अर्थात वह धुरी कुछ नहीं कर रही है, वह अपने आप ही चक्कर घूम रहा है, स्वतः ही उपस्थिति मात्र से घूम रहा है। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्यों के कर्तापन का, उनके कर्मों का और उनके कर्म फल का, इनमें से किसी की भी रचना परमात्मा नहीं करते हैं, परंतु अपने आप ही स्वतः ही सब कुछ होता है परमात्मा की उपस्थिति मात्र से। इस श्लोक द्वारा पिछले श्लोक
के सांख्य योगी को और भी स्पष्टता से समझा जा सकता है कि सांख्य योगी न कर्ता होता है, कर्म करते हुए भी वह कर्ता नहीं होता है, कर्ता के अभिमान से मुक्त होता है, न उसकी किसी विशेष कर्म में कोई आसक्ति होती है कि मैं यह कर्म करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, और ना कर्म फल में ही उसकी आसक्ति होती है, और ना जो उसके द्वारा कर्म किया जाता है उसमें उसके फल में उसकी आसक्ति होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योगी, संन्यास योगी जब कर्म करता है, कोई कार्य करता है, तो ना तो वह कर्ता होता है, न कर्म करने में वह लिप्त होता है, न उसके कर्म के फल की उसे इच्छा होती है, वह तो अपने स्वभाव में स्थित रहता है। यह कर्म तो अपने आप होते हैं, प्रभु अपने आप कर्तापन करता होता है, प्रभु के ही कर्म है और प्रभु का ही फल है। सांख्य योगी इससे लिप्त नहीं होता, और जैसे कि पिछले श्लोक में बताया था कि वह मन से सब कर्मों को त्याग कर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थित रहता है। अर्थात सांख्य योगी परमात्मा में सतत लगातार स्थित रहता है, अर्थात उसकी लौ, उसकी चेतना, उसका ध्यान परमात्मा में लगा रहता है प्रतिपल, हर एक क्षण, और उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं या कर्मों को जो फल मिलते हैं वो सब अपने आप स्वभाव ही बरत रहा है, वह सब अपने आप होता रहता है, होता उसके द्वारा ही है, लेकिन वह उससे अलिप्त रहता है, जल में कमल की भांति। जय श्री कृष्ण।